लोहे का सिक्का जाता तो आखिर मिट्टी के गुल्लक में है, फिर गुल्लक को क्यों नहीं वह तोड़ता है ना। लोहे को हर चीज़ को तोड़ देता है, लोहा लोहा इतना भारी होता है, फिर गुल्लक क्यों नहीं टूटता। और एक सिक्के नहीं जाते, उसमें 1000 सिक्के जाते हैं, उस गुल्लक में समाये होते हैं। मैंने ये बात क्यों कही, और ख़ास करके उन गृहिणियों के लिए मैं ये वीडियो को एंड तक देखना, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं ना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज मैं ऐसे ही नहीं कहती कि आपके अंदर दिमाग का ताला मैं खोलूँगी। जितनी एनर्जेटिक मैं रहती हूँ उतना ही एनर्जेटिक आप लोगों को भी मैं करना चाहती हूँ। जब मैं चल रही हूँ ना, उस रास्ते में चल रही हूँ, तो आप क्यों नहीं, बस एक छोटी सी शुरुआत करना है। और मैंने लोहे का सिक्का और मिट्टी का गुल्लक से आपको क्यों समझाया, तो इस वीडियो को एंड तक अगर देखिएगा तो शायद आपको पता चल जाएगा। आज मैं वह तरीके बताने वाली जो आप लोग जान करके सोचेंगे कि हाँ, ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। तो वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो में चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं रितु आप सब लोग का नए वीडियो में वेलकम करती हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि लोहे के सिक्के मिट्टी के गुल्लक में जाके भी मिट्टी को नहीं तोड़ पाता। मिट्टी के गुल्लक को टूट जाना चाहिए, है ना। मिट्टी तो बहुत कमज़ोर होती है, नरम होती है, टूट जाना चाहिए, क्यों नहीं टूटती। और मैंने आप लोगों से, हम गृहिणियों से गुल्लक से क्यों जोड़ दिया, तो चलिए बताती हूँ आपको। हम गृहिणी भी गुल्लक से कम नहीं होते, ऐसा क्यों, देखिए बताती हूँ। हम गृहिणी जो हैं, हमें कितना भी जो है देखा, जब शादी होती है तो हम गृहिणी बन जाते हैं। गृहिणी के बाद क्या होता है, हमें कितनी लोगों की जिम्मेदारी है। घर में सास ससुर पति बच्चे सबका ख्याल रखना होता है। घर में जितने मेंबर्स होते तभी सभी का सुख दुख में कौन किस चीज़ से खुश है, कौन किस चीज़ से खुश नहीं है। मल्टी तरह के खाने हम बनाते, किसी को चावल पसंद है, किसी को रोटी पसंद है, तो हम तरह तरह के बनाते। कहते हैं ना, लोहे आप लोग गलत मत समझना। देखो, फैमिली मेम्बर में कोई हंस के बोल देता है, कोई नाराज़ होकर के बोल देता है। कभी हम पूरा फुलफिल रहते हैं, उस कामों में भी हमें 2 बातें सुनना पड़ता है, तो वो बात लोहे से कम नहीं होता है। तो हम क्या टूट जाते हैं? नहीं ना, नहीं टूटते। हम नाराज़ भी नहीं होते। क्यों? क्या सोचते हैं कि नहीं, हम नाराज़ नहीं हो सकते, हमें उस चीज़ को ठीक करना है। हमसे ये गलती कैसे हो गई, हालांकि वह गलती हमसे हुई नहीं होती, पर फिर भी हम उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे गुल्लक कभी भी किसी सिक्के को बोलता है कि वो भारी है, मेरे गुल्लक में मैं मिट्टी का हूँ, मुझ पर मत आओ, नहीं ना। वो सबका संचय करती है, जिस तरह हम सभी सपनों को संचय करते हैं और सभी के साथ हम लगे रहते हैं, फिर अपने सपनों को कैसे भूल जाते हैं। नहीं भूलना है ना। जब एक मिट्टी का गुल्लक होकर भी कमज़ोर नहीं पड़ पा रहा है, तो हम क्यों कमज़ोर हो रहे हैं, क्यों अपने सपने को भूल जाते हैं। उस किचन के 4 दीवारों में, किचन हमारा मंदिर है, किचन स्वर्ग है, हर चीज़ है, लेकिन साथ साथ अपने सपने को भी पंख देना खराब बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये याद करो, वो दिन जिस दिन हमारे पापा हमें स्कूल भेजा था ना, लड़के को भी भेजा था, अपनी लड़की को भी भेजा था, दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया। तो फिर दोनों की बढ़ंती में जब वो लोग आगे बढ़ते हैं, तो उसमें कमी क्यों आ जाती है। क्यों इस चीज़ को हम मान लेते हैं कि हमारी शादी हो गई, अब हम आगे नहीं कर सकते। नहीं सोचते कि अब आपका बच्चा, जब आपसे बच्चे से उम्मीद लगाते हैं और उसे समझाते हैं कि बाबू आप अच्छे से पढ़ाई करो, आपको बड़ा होकर के पुलिस बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है या इंजीनियर बनना, कुछ भी बोलते हैं ना हम लोग, तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा ये आपको बोलेगी कि मम्मा आपने भी तो पढ़ाई की थी, आप क्या बने, आपको क्या बनना था। तो आप सोचो इस चीज़ के बारे में कि आप क्या उसको जवाब देंगे। तो बहुत लोगों का ये तो क्वेश्चन कर भी दिए होंगे, है ना। अगर मैं गलत हूँ ना, तो इस कमेंट का आंसर देना, तो क्वेश्चन ना बने। इसके लिए उस चीज़ को करना स्टार्ट करो। हाँ, हाउसवाइफ के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी, लेकिन जब हम इतनी सारी जिम्मेदारी को पूरा करके आगे चले आएँ, तो फिर अभी अपनी जिम्मेदारी को कौन पूरा करेगा। लंबा सफ़र है ना। उस सफ़र को तय करने के लिए सिर्फ अगर साथी ही हैं आपके साथ, दूसरा कोई नहीं, उसके लिए किसी को गलत कमेंट करना होगा तो कर लेना सिस्टर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पढ़ने वाला। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये ज़िंदगी के सफ़र में अगर आपके साथ में कोई खड़ा है, तो वह आपका लाइफ पार्टनर
आपका पति, आपके हस्बैंड, जो भी आप कहते हैं वह हैं, किसी के तो वह भी सपोर्ट में नहीं रहते, तो क्या वो चलना छोड़ देते, खाना छोड़? सच बताओ कि हर चीज़ छोड़ दो, सपने छोड़ दिए, घर का काम छोड़ दिए, हर चीज़ छोड़ दिया, जैसे ही ज़िंदगी को जी रहे हैं, तो क्या खाना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते, है ना। अभी उसी तरह अपने सपने को भी मत छोड़ो, कहीं से भी स्टार्ट करो, किचन से भी आप हो, किचन से भी अपने सपने को पूरे कर सकते हो। सिर्फ चाहिए तो चाहिए सिर्फ एक फ़ोन और एक ट्राइपॉड। फ़ोन तो सभी के पास है, तभी तो कमेंट करते हैं, बस ट्राइपॉड लगा लो। हर गृहिणी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। हाँ, मैं एक एक के बारे में बताती हूँ कि उन्होंने भी सोचा होगा, मतलब होता है ना कि मैं कुछ बिजनेस करूँ। जैसे एक सिस्टर ने कहा मैं ऑनलाइन बिजनेस करूँगी, ऑनलाइन बिजनेस करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि उनके पास तो बहुत कुछ है लेकिन बाहर निकल नहीं सकती। पढ़ी लिखी भी बहुत है लेकिन वह बाहर निकल नहीं सकती, घर पे क्या करें। लेकिन उन्होंने बहुत बार सोचा, रात भर उनको नींद नहीं आया, 2-3 दिन से नींद नहीं आया। फिर उन्होंने सोचा कि मेरा खाना सभी को बहुत पसंद है, क्यों नहीं मैं खाने से ही अपना बिजनेस को शुरू कर दूँ। ऐसे में जो बात बता रही हूँ ना, कोई झूठ नहीं है। आप यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टोरी आपको मिल जाएंगी जो लेडीज अचार पापड़ बना के वायरल हो रही हैं। क्या? क्योंकि हाथ में हुनर था, उन्होंने एक्सप्लोर किया, बैठ के सोची नहीं, ना समय को गवाया। आप लोग अधिकतर महिलाएं क्या करती हैं, है ना, या फिर आलस के बस में चली जाती हैं, या सोचती हैं आपके पास समय नहीं, यह सोचती हैं आपके पास समय आएगा। नहीं, समय आपके पास कभी नहीं आएगा। आपको समय के साथ साथ चलना होगा। और उसके फास्ट समय आपको बोला कि मैं आपको, मान लो कोई बोल दे 20 मिनट दे रहा हूँ, आपको कोशिश करना है कि मैं उस टास्क को 10 से 15 मिनट में कंप्लीट करूँ। तो कोशिश को जितना बेहतरीन बनाओगे ना, समय का उपयोग करना उतना ही सीखोगे। और जैसे जैसे समय का उपयोग करना सीखोगे, आपके अंदर में आलस खत्म कर लोगे। देखो, आलस इतना गंदा बीमारी है, जो एक बार किसी को लग जाए तो वह जब तक उसके मन में दृढ़ संकल्प ना हो किसी चीज़ को लेकर के आप एम नहीं बनाओगे तो आलस नहीं छूटने वाला। तो सिर्फ आपको खुद से छुड़वाना है। आप अपने काम, अपने सपने और अपने हुनर से आगे बढ़ना है, अपने और जीत से, अपने पैशन से। अगर आपको बढ़ना है आगे तो सबसे पहले तो अपने मन के अंदर को जो जंजीर से है उसको तोड़ो। बढ़ने की बात दूर है, पहले अपने अंदर ठीक करो, अपने अंदर से आलस को ठीक करो, टाइम को मैनेज करना सीखो। सोचो न कि बाजू वाली अपने काम को कंप्लीट करके बाहर जॉब करने भी चली जाती है, घर का सारा काम भी करती है, अच्छी खासी सैलरी है उसकी, खुद की जो मेंटेन रख रही है, कैसे कर लेती है ये। हम तो दिन भर रहकर भी नहीं कर पाते हैं ना, खुद तैयार ही नहीं रह पाते। पति भी आते हैं तो कहते हैं तुम्हें टाइम नहीं मिलता, क्या तुम ऐसे ही रहती हो। हम उन्हें क्या कह देते हैं, घर का काम इतना होता है, देखो तो पता चले आप करें, है ना, ऐसे जवाब दे देते हैं। इससे क्या होता है, आप उनसे भी दूर जा रहे हैं, उनके दिल से बहुत दूर चले जाओगे। फिर उन्हें लगेगा कि अरे ये तो कुछ सुनती ही नहीं, ये ऐसी रहती है कि आप खुद कुछ दिन बाद कहोगे कि मेरे पति को तो मुझ पे इंटरेस्ट क्यों नहीं, ये सोचते हो, है ना। आप इंटरेस्ट दिलाने वाला कोई काम किया, सजना संवरना अलग बात है, पर हर चीज़ को मैं मेंटेन करके उनके साथ कदम से कदम मिला के चलो, देखो कितना मज़ा आएगा आपको भी और आपके उनको भी। क्योंकि यही तो वह समय है जिसमें आपको एक दूसरे को साथ देना है। लाइफ पार्टनर हो, अर्धांगिनी हो, उनका आधा दर्द ही हो, उनका आपका वो सब कुछ है ना। तो जब वो हमारा पूरा जीवन को खर्च उठा सकते हैं, हमें सब कुछ कर सकते हैं, तो हम थोड़ा सा क्यों नहीं कर सकते। बस करना क्या है, समय का सही उपयोग कीजिए। कह रहे हैं ना मेरी सिस्टर मैनेज नहीं कर पाती, मैं मैनेज नहीं कर पाती। सोचो ना, क्यों नहीं मैनेज कर पा रही हो, कहाँ समय को व्यतीत कर रही हो। दूसरा क्या प्रॉब्लम बताऊँ, आलस तो है ही सबसे बड़ा दुश्मन, और बीमारी है आपका फ़ोन। देखो कहोगे फ़ोन हाँ फ़ोन है, और बीमारी दूसरों के रील्स देखने से अच्छा है। दूसरों के रील्स देखने में टाइम वेस्ट करो, चीज़ वो देखो जहाँ से कुछ सीख रहे हो। उस रील्स को ना देख के उस नॉलेज को
बिल्ड करो जिसमें आपको टैलेंट है, जिस काम को आप करना चाहते हैं। आपका यूट्यूब में खर्च करो ना, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से बहुत सारी सीख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। मैं एक ही चीज़ जानती हूँ, देखो सिस्टर, जो टीचर बनते हैं ना, क्या सोच रहे हैं पूरा ज्ञानी बन के टीचर बनते हैं? नहीं, वो तो एक क्राइटेरिया है जो वो पास करके टीचर बन जाते हैं। टीचर के लिए नॉलेज तभी होता है जब वो बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि जितना वो अपने टाइम में नहीं पढ़ते हुए बच्चों को पढ़ा के अपने नॉलेज को बनाते हैं। क्योंकि वो जब हम क्लास में हम पढ़ते हैं ना तो एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता, तो कहाँ से करते हैं। तो देखो मैंने एक चीज़ कहती हूँ, अपनी सोच को आगे बढ़ाओ, जितना आगे बढ़ाओगे उतना ही आगे बढ़ोगे। किचन की 4 दीवारों में लोगों को देख के तरसने से अच्छा अपने काम को आगे लेके बढ़ो। जो जिस काम में आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ करो, है ना। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करना। बाय बाय दोस्तों, अच्छी वीडियो के साथ मिलूँगी। थैंक यू।